अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरा प्याज ग्रो करना बहुत आसान है घर में पॉट्स में। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप इस तरह के पॉली बैग जो हैं उनमें भी ग्रो कर सकते हो। ग्रो बैग्स में, टोकरियों में, किसी भी चीज़ में, इवन के जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उनमें भी आप हरा प्याज उगा सकते हैं। इसको उगाना बहुत ही आसान है। घर में ही हमारे पास जो है वो इसका बीज होता है, जिससे कि हम इसकी हरी पत्तियां और हरा प्याज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं इसको ग्रो करना शेयर करूंगी। आपने फुल वॉच करना है वीडियो को, ताकि आप भी अच्छे से अपने ही घर पे ऑर्गेनिक प्याज जो है वो ग्रो कर सकें। इसके लिए जो आपने मिट्टी लेनी है वो आपने भुरभुरी लेनी है। कोशिश करें उसमें पत्तों की खाद ऐड कर दें, राख है वो डाल दें, या फिर आपके पास काऊ डंग है वो डाल दें, ताकि आपका जो प्याज है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो और नीचे उसका बल्ब भी बहुत अच्छे से बने। अब घर से ही हम इसको ऐसे ग्रो कर सकते हैं कि हमारे पास घर में छोटी छोटी इस तरह की प्याज होती है। आप उसको किसी भी कंटेनर में मिट्टी डाल के उसमें लगा सकते हैं, ताकि वो एक दफ़ा उनकी जो रूट्स हैं वो बनना शुरू हो जाएं और उसकी ग्रीन पत्तियां निकलना शुरू हो जाए। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं किसी पॉट में। इसकी पत्तियां जो हैं वो आप ऐसे भी जब इसमें निकल आएंगी तो उनको हार्वेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतने छोटे पॉट में आसानी से अपनी हरी पत्तियां जो है वो देना शुरू कर देता है। लाजमी नहीं है कि आपको इसको बीज से ही ग्रो करना है। आप छोटी छोटी प्याज ले लें मार्केट से और उसको बस आपने मिट्टी में लगा देना है। 12 इंच के पॉट में लगाएं या फिर छोटे पॉट में ज़मीन में थोड़ा थोड़ा गैप रखें। आपके पास बहुत अच्छे से जो प्याज है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी। बहुत आसान है। मिट्टी आपने इसकी जो है वो थोड़ी रेतली और भुरभुरी ही रखनी है, खाद वाली, ताकि आपका प्याज जो है उसको बार बार खाद नहीं देनी पड़े और उसका जो बल्ब है नीचे बनना है। बाद में आपको जो बड़ा प्याज मिलना है वो थोड़ा अच्छे साइज़ का मिल जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। पानी आपने पौधों को तब देना है जब इसको आपको लगे कि इनकी मिट्टी खुश्क हो गई है। तो इसकी ग्रीन पत्तियां जो हैं वो 8 से 10 दिन के अंदर निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बाद आप इनको जब थोड़ी और बड़ी हो जाएं हार्वेस्ट भी कर सकते हो। बीज से भी आप इसे उगा सकते हैं। अभी सितंबर और अक्टूबर में इसकी पनीरी तैयार की जाती है। अगर आप घर पे पनीरी तैयार नहीं करना चाहते इसकी, तो आपको नवंबर में इसकी बहुत अच्छी सी जो है वो पनीरी नर्सरी से मिल जाएगी। जितना मौसम ठंडा होगा उतनी ही जल्दी इसकी पनीरी तैयार होती है। लेकिन अभी आप इसको इस तरह से हरे प्याज को जो हमारे पास घर में ही प्याज होता है उससे ग्रो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि घर में ही कुछ प्याज हमारे पास पड़े पड़े इस तरह से उसमें हरी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं और नीचे रूट्स भी बन जाती हैं। तो आप उनको ग्रो कर सकते हैं बहुत जल्दी। मिट्टी में जाके जब इनको अच्छे से खाना पानी मिलता है तो ये अच्छी ग्रो होने लग जाती हैं। पनीरी भी आप लेके आ सकते हैं। पनीरी को शिफ्ट करने का तरीका भी बहुत आसान सा है। आपने 3 से 4 इंच का गैप रखना है किसी भी पॉट में। 12 इंच का है तो उसमें आप 5 से 6 प्याज की पनीरी जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा पॉट है उसमें आप 2 से 3 प्याज ही ग्रो करें, ताकि आपको नीचे से उसका जो प्याज है वो अच्छा मिले। इसी तरह आप अपने घर के जितने भी पुराने प्याज हैं उनको भी लगा के बहुत इजीली इनके अंदर से हरा प्याज जो है वो ले सकते हैं। आपने क्या करना है, किसी भी पॉली बैग में या फिर गमले में उन ख़राब या फिर जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते प्याज उसको लगा देना है। उसमें इस तरह से रूट्स आ जाएंगी और उसके ऊपर ग्रीन पत्तियां भी आ जाएंगी। फिर आप उन्हें अलग अलग एक एक पॉट में लगा सकते हैं। ये 6 इंच का पॉली बैग है जिसमें कि सिर्फ एक एक ही प्याज जो है वो लगेगा। तो आप इस तरह से 6 इंच में, 4 इंच में बस एक एक प्याज को लगा के तो उसकी हरी पत्तियां भी ले सकते हैं और उसके बाद आप उसको नीचे से उसका जो मोटा प्याज बन जाता है वो भी ले सकते हैं। तो एक प्याज के अंदर से काफ़ी सारी प्याज निकल आती है। बस आपने इस तरह से उसको एहतियात से सेपरेट करना है और सेपरेट करने के बाद रूट के साथ ही आपने अलग अलग उनको लगा लेना है। तो ये वाला तरीका जो है वो सबसे आसान रहता है। अगर कोई बिगनर है और उसको सीड लगाने नहीं आते तो वो इस तरह से भी प्याज की पनीरी लगा के तो उसको ग्रो कर सकते हैं।
प्याज को जितनी ज़्यादा आप गोडी करेंगे उतना ही नीचे इसका मोटा बल्ब तैयार होता है, इसलिए आपने प्याज की जो मट्टी है उसको नरम ही रखना है। जितनी नरम होगी उतना अच्छा आपके पास घर में प्याज उसके नीचे तैयार होगा। तो प्याज को उगाने के लिए कोई आपको जगह की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको क्यारियों की ज़मीन की। छोटे छोटे इस तरह से जो पैकेट्स या थैलियाँ घर से भी निकलती हैं, आप उनमें मट्टी भर के भी इनको लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से आप इनको छोटे छोटे जो हमारे पास पनीरी तैयार करने वाले पॉट्स होते हैं, ट्रेज होती हैं, उनमें भी लगा के इनकी ग्रीन पत्तियां ले सकते हैं। तो अपने घर पे आप ज़रूर इस तरह से हरे प्याज को जगह दीजिएगा इस सीज़न, क्योंकि हरा प्याज जो है वो काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है विंटर में और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी देता है। तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिनमें कि मैंने विंटर वेजिटेबल्स ग्रो की हैं, उसमें मैंने प्याज काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है और हार्वेस्ट भी किया है। आप उन वीडियोस को भी वॉच कर लीजिएगा। तो बहुत जल्दी जब आपका प्याज जो है वो 2 से 3 माह का हो जाता है, तो इस तरह से उसके नीचे काफ़ी अच्छा बल्ब बनना शुरू हो जाता है। आप उसको इस टाइम पे भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, और जब इसकी जो हरी पत्तियां हैं ऊपर से वो सूख जाएं, तो उसके बाद जब बिल्कुल नीचे ड्राई प्याज तैयार हो जाता है तब भी हार्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप कि इस बार आप ज़रूर ग्रो करेंगे अपने घर पे ग्रीन अनियन को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।